पवित्रतम हृदय के आदर में पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों की आत्माओं को मृत्यु से बचाना और अकाल के समय उनका पालन पोषण करना प्रभु के हृदय का विचार है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे अति दुलारे माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, क्रूस मृत्यु का नहीं जीवन का चिन्ह है, या निराशा का नहीं आशा का चिन्ह है, या हार का नहीं जीत का चिन्ह है। क्रूस पर हम दो लकड़ी को देखते हैं, एक खड़ी लकड़ी और दूसरा है पड़ी लकड़ी। खड़ी लकड़ी मनुष्य की इच्छा है और पड़ी लकड़ी ईश्वर की इच्छा है। हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा का गुजरना ही, हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा पर गुजरना ही क्रूस है। जब हम आज प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का उत्सव मनाते हैं तो हर शुक्रवार को प्रभु यीशु क्रिस्त के दुर्भोग और क्रूस मरण को याद करते हैं। प्रभु यीशु का जन्म, जीवन, मरण और पुनरुत्थान दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार था। और प्रभु यीशु क्रिस्त के आने का भी इस दुनिया में 5 कारण है। पहला है पापियों का उद्धार करने के लिए, दूसरा है पापियों को मन फिराने के लिए, और तीसरा है पापियों को क्षमा करने के लिए, और चौथा है सनातन शांति देने के लिए, और पांचवा है शैतान के हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर की संतान बनाने के लिए। उसी प्रकार प्रभु यीशु के मृत्यु के भी कारण है। प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ। प्रभु यीशु के मृत्यु के द्वारा, प्रभु यीशु की मृत्यु जो दुखों और कष्टों से भरी हुई थी, और प्रभु यीशु की मृत्यु एक दिव्य अनोखी के अनुसार हुआ। ख्रिस्त मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का पवित्रतम हृदय जो हमारे जीवन में प्रेम और मुक्ति का चिन्ह है। प्रभु यीशु क्रिस्त इस धरती पर पिता ईश्वर से प्रेम लेकर आए हैं। प्रभु यीशु के हृदय से निकलती हुई प्रेम रोशनी जो प्रेम का प्रतीक है, प्रभु यीशु का हृदय जो आनंद, खुशी और शांति का अनुभव कराता है। प्रभु यीशु हम सभी मानव जाति को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वह स्वभाव से नम्र और विनीत है। प्रभु यीशु दयालु और क्षमाशील है। हम मनुष्य स्वभाव से पापी हैं और पाप के कारण ईश्वर के प्रेम से दूर चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर की दयालुता और प्रेम हम मनुष्य के प्रति अपार है। इसलिए कहा गया है, क्योंकि हमारा जीवन मूल्यवान है। संभवतः इसी के कारण पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को हम मनुष्यों को बचाने के लिए, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और वही ईश्वर चाहता है कि हमारा उद्धार हो, हम अपने जीवन को ईश्वर की संगति में जिए, ना कि पापों में खो दे। ईश्वर की महिमा इसलिए प्रकट होती है कि हम अपने जीवन को सफल बनाए, खुश रहें और ईश्वर से जुड़े रहें। हम
यीशु के औजार बने और अपने जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाए। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, we have different religions, cultures, but we are brothers and sisters. We want to live in peace. Unity in diversity is the beauty of the Indian culture. कभी कभी मैं बड़े लोगों का जो बड़े लोगों ने जो कुछ कहा है, जैसे संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, wherever or interior life is caught up by its own interest and concern, there is no longer for the room, no place for the poor, and God's voice is no longer heard. देखिए इसमें कितना सच्चाई है, ट्रूथ है। जब हम अपने रुचि के अनुसार और अपने ही हित के लिए कार्य करते हैं तो दूसरों के जीवन में जगह नहीं है। There is no holiness in sadness, यह बात उसने कहा है, इसमें कितना ट्रूथ है। तो आइए, जब हम प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय का पर्व मना रहे हैं, पहला शुक्रवार, हम प्रभु यीशु के हृदय को देखते हैं जो मनुष्य जाति के लिए इतना अथाह है। प्रभु मृत्यु प्रभु के पास नहीं आई, लेकिन प्रभु मृत्यु के पास गए। वे जीने में काफी मजबूर थे, लेकिन उसने अपने जीवन को दिया और उसके जीवन के द्वारा हम अनंत जीवन को पाते हैं। तो चलिए इस मिशन बलिदान के पूर्व अपने किए छोटे बड़े सभी गुनाहों पापों के लिए हम ईश्वर से दया क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं अपने कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से मैं अपना स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम से विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमका अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। ये तमाम 78 सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे परम प्रिय पुत्र के हृदय का उत्सव मनाते हुए तेरे प्रेम के
अद्भुत कार्यों का स्मरण कर रहे हैं। दयापूर्वक हमारी सहायता कर कि हम ईश्वरीय वरदानों के अक्षय स्रोत प्रभु यीशु के पवित्रतम हृदय से प्रचुर कृपा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी नाहूम का ग्रंथ। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। हे यहूदा, अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुम पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खटखटाहट, घोड़ों की टाप और रथों की घरघराहट। देखो, घोड़ों का सरपट, तलवारों की चमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मरे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं। लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुम पर कीचड़ उछालूंगा, तुम्हें अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनवे का सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा। तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहां से ले आऊं। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। उन लोगों की विपत्ति का दिन निकट है, उनका सर्वनाश शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। अनुवाक्य। देखो, मैं ही तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई देवता नहीं है। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ, मैं मरता भी हूँ और चंगा भी करता हूँ। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। अनुवाक्य। जब मैं अपनी चमचमाती तलवार तेज कर चुका होऊंगा, तो मैं न्याय के पक्ष में मैदान में उतरूंगा। मैं अपने विरोधियों को बदला चुकाऊंगा और अपने बैरियों पर प्रतिकार करूंगा। मैं ही जीवन और मरण का विधाता हूँ। अनुवाक्य। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है, क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ
अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म का फल देगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मानव पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख लें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में अति दुलारे मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई एवं बहनों, हमारी इच्छाओं पर ईश्वर की इच्छा का गुजरना ही क्रूस है। अपनी इच्छाओं को त्याग कर दूसरों की इच्छा पर चलना ही क्रूस है। सारे सैन्य शक्ति से जीतने का तमन्ना रखने वाला संत इग्नासियस, जब उसके मन दिल में प्रभु का वचन ठहर गया, मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना ही जीवन गंवा दे। जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। जी हाँ, जीवन का स्रोत प्रभु यीशु ही हर मानव के हृदय की प्यास को बुझा सकता है। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनीत और नम्र हूँ। आज हर इंसान थका हुआ नजर आता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम थके मांदे बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संसार की शांति, सुख, आराम और जिंदगी क्षणिक है। यीशु की शांति जो अनंत है, अपार है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का पर्व मना रहे हैं, पहला शुक्रवार, तो हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र हृदय को देखते हैं कि उसका हृदय कितना बड़ा है, कितना है। प्रभु यीशु अपने आप के बारे कहते हैं, What does he say about him? प्रभु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है और अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसी तरह से प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। मैं भला गलीलिया हूँ, मैं सच्ची दाख लाता हूँ, मैं ही जीवन, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मैं प्रथम और अंतिम मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। डरो मत, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो आइए इन सभी वचनों को अपने मन दिल में गुजरने दें। जिस तरह से संत इग्नासियस ने इस वाक्य को मनन चिंतन किया और उसका जीवन को ही बदल दिया। मनुष्य को क्या लाभ यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन को ही गंवा दे। हम सभी को इस धरती पर पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं, संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। कमल भी तो कीचड़ में खुलता है, लेकिन लेकिन कीचड़ में भी खुल करके वह हमें आकर्षित करता है, खुशबू देता है। उसी प्रकार इस दुख भरे जीवन में, भलाई और बुराई के जीवन में भी, पाप पुण्य के जीवन में भी हम संत बन सकते हैं। ईश्वर के साहचर्य में रहकर हम पवित्र बन सकते हैं। यह ईश्वर की कृपा है जो हमें पवित्र बनने के लिए शक्ति देती है और हर कमजोरी से ऊपर उठने के लिए कृपा प्रदान करते हैं। ये तमाम एक
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे साथ में समस्त आपके आज्ञा से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने प्रिय पुत्र के अकथनीय प्रेम पर दृष्टि डाल और यह भेंट ग्रहण कर जिससे हम तुझे अर्पित कर रहे हैं, यह हमारे पापों का प्रायश्चित बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अगाध प्रेम से प्रेरित होकर इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने को निछावर कर दिया। इन्होंने अपने छेदे हृदय से रक्त और जल बहाया कि यह कलीसिया के संस्कारों का उद्गम हो और सब के सब त्राणकर्ता के खुले हृदय की ओर आकृष्ट होकर इस मुक्ति स्रोत से निरंतर जीवन लाभ करते रहे। इसलिए हम सब संतों तथा स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्व पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, प्रभु की नाम बुलाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे आत्मा के संतोष से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नई धर्म व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मरे, क्रिस्त उठे, क्रिस्त महिमा के साथ आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निर्णय है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा की शरण प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुक्रवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु यीशु का पवित्र हृदय जो सारी मानव जाति के लिए कितना असीम है, कितना महान है, कितना आधार है, कितना अटूट है। आइए हम उस प्रभु यीशु के
उत्कृष्टमय ईश्वर की स्तुति एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। संत त्रिजाओ अभिला कहते हैं, those who truly love God, love every good, praise every good, desire every good, favor every good. Those who truly love God does not love vanity. जहाँ प्रेम दया क्षमा का कार्य है वहीं ईश्वर उपस्थित है। जहाँ न्याय शांति के लिए कार्य करते हैं उनके जीवन में ईश्वर है, और जहाँ प्रेम और क्षमाशीलता है वहाँ ईश्वर है। आइए हम स्वर्गराज के आगमन के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे पाप भी क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करे, और हमें परीक्षा में न डालना, वैसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर प्रति सुरक्षित रहें, उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाए, हमारा दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाए, हमारा दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप हटाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। मृत्यु प्रभु यीशु के पास नहीं आए, लेकिन प्रभु यीशु मृत्यु के पास गए और जीने में काफी मजबूत था, लेकिन उसने अपने जीवन को दे दिया। वही प्रभु कहते हैं, डरो मत, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। आइए हम उस प्रभु यीशु का अपने हृदय की चरनी में स्वागत करें। धन्य है हम तुम्हारे भोजन बुलाए गए हैं। It command F26. God, we can so
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी शिक्षा पाई और उससे नाता तोड़कर विपरीत पक्षपात बन गया। उस समय तूने उस धर्म की अमूल दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे भक्त ने सबका मान लिया। इस बड़ी बात के लिए हम तुझे सामने से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय और अब्राहम के समय जलती आग से तूने भोगविलास एवं वासना में संतृप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों को आरामों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में छोड़ दिया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया। लेकिन निकले महात्माओं को तूने अपने साथ चलाने का मौका देकर अपनी दया का सामर्थ्यता का अनुभव करके दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वो अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहेगी। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बीमारों में मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट में कभी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की स्तुति दे।
अपने पुत्र के रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और दोष के विनाश से बचाए। तू भला है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैभव क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को भी विवेक, धैर्य और अनुभव देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की मानसिकता कर। हे ईश्वर की उद्धार करता हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मानवीय पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, पिता पूर्ण प्रभु के साथ नित्य स्त्रियों में और ये शांति परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापी के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। सात भजन। एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत व्रत और जल बाहर निकला। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुझसे हमारा निवेदन है कि यह प्रेममय संस्कार हमारे हृदय को तेरे प्रेम से प्रज्वलित कर दे। हम तेरे पुत्र से सदा संयुक्त रहें और उनको अपने समस्त भाई बहनों में पहचानना सीखें। या प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा में प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। गीत क्रमांक G32 G32। प्रभु